गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। PGIMER, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित करेगा? चंडीगढ़, पुणे, जयपुर, मदुरई। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। PGIMER चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणतंत्रीय ओलंपियाड में प्रथम स्थान अर्जित किया? भारत, यूके, फ्रांस, USA। इसका सही जवाब है USA। 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणतंत्रीय ओलंपियाड में USA ने प्रथम स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड दुनिया की प्रमुख हाई स्कूल गणित प्रतियोगिता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार लव जिहाद मामलों में आजीवन कारावास लाएगी? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है असम। असम राज्य सरकार लव जिहाद मामलों में आजीवन कारावास लाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में DMRC ने कितने स्टेशनों पर ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स लॉन्च किया है? 12, 13, 14, 15। इसका सही जवाब है 15। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 15 स्टेशनों पर ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स लॉन्च किए हैं। DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जापानी रिसाइकलिंग फर्म JIT यामानाशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह सहयोग किया है। यह सुविधा यात्रियों को उनके प्रयुक्त प्रिंटेड स्याही की बोतलों और कार्ट्रिजेस को निपटाने करने के लिए ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक कितने PMBJK खोलने का लक्ष्य रखा है? अर्थात प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। इसका सही जवाब है 25,000। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? सिंगापुर, मलेशिया, USA, जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार
भारत 2 अंक बढ़कर पिछले साल 84वें स्थान के बजाय अब 82वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्राजील। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब 2025 ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि सऊदी अरब 2025 में इनॉग्रल अर्थात जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स होगा उसकी मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार ने विमान के पुर्जों के आयात पर एकीकृत वस्तु और एवं कर सेवा कर अर्थात IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कितनी प्रतिशत की एक समान दर लागू की है? 5%, 8%, 12%, 18%। इसका सही जवाब है 5%। हाल ही में सरकार ने विमान के पुर्जों के आयात पर 5% IGST की एक समान दर लागू की है। भारत वर्तमान में दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है और 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा बनने की अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजधानी क्षेत्र के गठन को अधिसूचित किया? हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन को अधिसूचित किया। उस अधिसूचना में कहा गया है कि नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ और उसके आसपास के जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी भी शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। के वासुकी को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारी सहयोग के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका सही जवाब है केरल। के वासुकी को केरल राज्य सरकार द्वारा भारी सहयोग की प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।